स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि आजकल बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति देश के बड़े उद्योगपति राज कुंद्रा का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिनके ऊपर पॉर्न कंटेंट्स बनाने, उन्हें पॉर्न वेबसाइट और एप्स पर पब्लिश करने का बिजनेस करने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। और मुंबई पुलिस का तो ये भी कहना है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड है कि कॉन्स्पिरेटर है, और इसी के चलते उनके ऊपर कई संगीन धाराओं के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं। तो चलिए इसी केस को लेते हुए हम आपको इससे जुड़े ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कानूनी प्रोविजंस के बारे में बताएंगे, जिनका हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि राज कुंद्रा के ऊपर पोर्नोग्राफी को लेकर किन किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी की कंसेंट से या बिना उसकी कंसेंट से कोई अश्लील वीडियो बनाता है और फिर उसे पब्लिश कर देता है, तो कानून के तहत उसे कैसी सजा मिल सकती है। तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम यहाँ आपको क्लियर कर दें कि भारत में पोर्न वीडियो बनाने, उन्हें पब्लिश करने, बेचने और शेयर करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो ये क्राइम कहलाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे पॉर्न कंटेंट देखता है, पढ़ता है या सुनता है, क्योंकि इसको लेकर भारत में अभी तक कोई लॉ नहीं बना है, इसलिए ये अवैध नहीं माना जाता। यानी पॉर्न कंटेंट देखने वालों को कोई भी सजा नहीं मिलती है। परंतु ध्यान दीजिएगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो देखना इलीगल है। तो चलिए अब समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जो पोर्नोग्राफी को अपराध बनाती है, जो राज कुंद्रा पर लगाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 292 की, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑब्स्कीन कंटेंट को, चाहे वो बुक के रूप में हो, पैम्फलेट के, पेपर, ड्राइंग, पेंटिंग, फिगर, किसी भी रूप में हो, उसे बेचता है, पब्लिश करता है, एग्जिबिट करता है, एडवर्टाइज करता है, किसी भी मैनर में सर्कुलेट करता है, तो ऐसा करना इस धारा के तहत एक अपराध माना जाएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को, अगर वो ये एक्ट पहली बार करता है तो उसे 2 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वह इसी एक्ट को दोबारा दोहराता है या बार बार करता है तो अगली बार के लिए उस व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और 5000 रुपए तक का जुर्माने की सजा हो सकती है। और साथियों, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इन्हीं ऑब्स्कीन कंटेंट्स को यंग जनरेशन को सर्कुलेट करता है, जिनकी उम्र 20 साल से कम है, तो ऐसा करने के अपराध में उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 293 के तहत पहली बार ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा और 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कहीं भी ऐसा हो रहा है, इस तरह के कंटेंट्स बच्चों को सर्कुलेट किए जा रहे हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं और ऐसा करने से उन्हें रोक सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऑब्स्कीन कंटेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है, तो उसके लिए किस प्रकार की सजा बताई गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑब्स्कीन कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है, तो ऐसा करने के अपराध में उस व्यक्ति को पहली बार में 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार या बार बार करने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और साथियों, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई सेक्सुअल कंटेंट पब्लिश या ट्रांसमिट करता पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत पहली बार ऐसा करने के लिए 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर दूसरी बार या बार बार ऐसा करता है तो 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और साथियों, अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश करता है, क्रिएट करता है, रिकॉर्ड करता है, तो उसे आईटी एक्ट की सेक्शन 67B के तहत पहली बार ऐसा करने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर ये दोहराता है या दूसरी बार करता है तो उसे इसके लिए 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी कहीं भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई कंटेंट दिखाई देता है, सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, तो आप तुरंत ही उसकी रिपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कीजिए उसकी रिपोर्ट। साथ ही आप पुलिस स्टेशन में भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, ताकि ऐसे एक्ट को रोका जा सके और छोटे बच्चों को इन कार्यों में लगने से बचाया भी जा सके।
तो उम्मीद है साथियों अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत में ऐसा कोई काम करता है पोर्नोग्राफी का, अश्लील वीडियो का, और उसे बनाता है, पब्लिश करता है, तो उसे क्या सजा मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा काम करता है तो हम आपको बता दें कि आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट कैसे होगी। इस पर हम पहले ही एक वीडियो आपके साथ साझा कर चुके हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।